अभी आपने देखा, पंकज भाई साहब ने बताया जो बात, मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व की एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली है। मेरे परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं। ये एक ऐसी संस्था है जहां महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाता है। आप सनातन धर्म की कई संस्थाएं देखते हैं, आप गायत्री परिवार को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है। लेकिन ये मात्र संस्था है जिसमें सेंटर की संचालिका एक महिला होती है और पूरे वर्ल्ड में, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का, और पूरे वर्ल्ड में 180 कंट्रियों में ये संस्था है और महिलाओं को सबसे ज्यादा पावर देने की संस्था, आपने ऐसी संस्था कहीं नहीं देखी होगी। ऐसा धर्म और सनातन धर्म की माने अध्यात्म की संस्था नहीं देखी होगी आपने, जहां महिला सशक्तिकरण का इतना बड़ा उदाहरण आपको मिलता है। आइए पंकज भाई साहब से जानते हैं कि इसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और शक्ति देने के लिए, जहां तक सेंटर की संचालिका महिला होती है, वहां हेड ऑफिस में भी आपने जहां तक बताया कि महिलाओं को काफी आगे बढ़ाया जाता है, और सेंटर का केंद्र बिंदु जो है, जो हेड होता है, वो भी बाबा ने महिलाओं को ही बनाया। तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए, ये एक डिफरेंट प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है। जब 1936 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, उस समय भी परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा को निमित्त बनाकर 5 बहनों की एक ट्रस्टी बनाई, और वहाँ पे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक संविधान बना, जिसमें जब तक ये संस्था एग्जिस्ट करेगी तब तक इस संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स कौन होंगे वो उसी समय फिक्स होंगे। आप समझ सकते हो। तो उसी समय नहीं, आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन बना 50s में। तो वहां से लेके अभी तक ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ होते हैं वो फीमेल्स होती ही हैं। हमारी दादियां शुरू से प्रकाशमणि दादी से लेके अभी रतनमणि दादी तक है। और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने ये कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब स्थापना का कार्य हो रहा है, नई दुनिया की स्थापना के लिए ये संस्था है, और परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना चल रही है, तो परमात्मा ने कहा कि इसकी जो निमित्त होंगी, इसके लिए जो निमित्त बनाई जाएंगी, वो सब जगह हमारी बहनें बनाई जाएंगी, क्योंकि बहनें परिवार को चलाने में एक्सपर्ट होती हैं। बहनों में समाने की शक्ति होती है, बहनों में सबको लेके चलने की शक्ति होती है, भाइयों में बहुत बार ये नहीं होती है। तो इस संस्था के शुरुआत से ही, इस संस्था के एक एक सेंटर, हेडक्वार्टर्स और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ रहे, जो संचालक रहे हैं, संचालिका रही हैं, वो बहनें रही हैं, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इसी के कारण इस संस्था में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी किसी चीफ के शरीर छोड़ने के बाद कभी ये सवाल नहीं उठता कि अब कौन बनेगा, कभी इस प्रकार की दुविधा नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ फिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटेन है, और बहनों के होने के कारण आपसी मतभेद भी नहीं होता, और परिवार के परिवार आते हैं सेवा केंद्र पर, अपना जो भी उनको ज्ञान लेना होता है लेते हैं, राज्यों का अभ्यास करते हैं, और उनको पालना दी जाती है। तो पालना का जो गुण होता है वो हमारी माताओं बहनों में होता है, इसीलिए परमात्मा ने शुरू से माताओं बहनों को निमित्त बनाया। जहां तक आपने देखा कि सनातन धर्म में भी आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि आदि शक्ति दुर्गा की पूजा होती है। उसी तरह आप जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव कहे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावर कहाँ है? तो माता लक्ष्मी के पास है, सरस्वती के पास है, और पार्वती जी दुर्गा जी के पास है। ये बताया जाता है सनातन धर्म में, किसी से ये छुपा नहीं है। हालांकि कहीं इस देश में या दुनिया में महिला प्रताड़ना का भी शिकार होती है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। जब इस संस्था की तो वही आ रहे हैं पंकज भाई साहब से मैं जानना चाहूंगा कि महिलाओं को ये अद्भुत पावर देने की ये शक्ति बहुत अलग हटके की गई है, और ये अलग अध्यात्म का। इसमें राजयोग के बारे में काफी चर्चाएं होती है कि राजयोग, राजयोगिनी, राजयोगी, ये सब चर्चाएं आती है, और इसके माध्यम से लोग मेडिटेशन, एक बहुत बड़ा पावर मिलता है लोगों को।
इसके बारे में दो शब्द बताया। इस संस्था में बेसिकली राजयोग मेडिटेशन ही सिखाई जाती है। हमारा लक्ष्य यही है कि राजयोग मेडिटेशन से आत्माओं को परिपक्व बनाए। राजयोग मेडिटेशन का अर्थ होता है कि स्वराज्य की प्राप्ति, स्व पर आत्मा राज कैसे करे। स्व मना मैं आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ और जो मेरी कर्म इंद्रियाँ हैं उस पर मेरा राज्य कैसे हो। अभी हम कहते हैं ना, मन भाग रहा है, आंखें कहीं चली जाती है, मुख कुछ बोल देता है, कान जो चीज़ नहीं सुननी है वो सुन लेता है, हाथ ऐसे ही चल जाता है। तो ये आज की डेट में हमारी कर्म इंद्रियों पर मुझ आत्मा का कंट्रोल नहीं है। हम राज नहीं कर रहे अपने ऊपर, हम अधीन हैं अपनी कर्म इंद्रियों के। तो इस राजयोग के अभ्यास से हम अपने पर अधिकार प्राप्त करते हैं। और राजयोग का एक दूसरा अर्थ ये होता है कि सर्वोच्च योग जो मुझ आत्मा का परमात्मा से है, जिस योग के बाद और कोई प्राप्ति रह नहीं जाती, जो आत्मा में उसके 7 गुण हैं जो कि अभी डिप्लीट कंडीशन में आ गए हैं। कलयुग के ऐसे समय के कारण, ऐसे माहौल के कारण हम अपने गुणों को अपने अंदर लुप्त कर चुके हैं। जब हम अपना कनेक्शन उस परमात्मा से जो 7 गुणों का सागर है, जो कभी डिप्लीट नहीं होता, जो कांस्टेंट है, जो सदा ही शाश्वत है, जो सागर है 7 गुणों का, तो जब उनसे हमारा कनेक्शन आत्मा का जुड़ता है तो हमारे अंदर वो गुण फिर से प्रवाहित होने लगते हैं। हम अनुभव करने लगते हैं अपने उसी शांति की, शक्ति का और प्रेम का, खुशी का, ज्ञान का। तो वो पवित्रता, वो सब कुछ हमारे अंदर जो परमात्मा के अंदर है वो आने लगता है जब हमारा कनेक्शन जुड़ता है। तो राजयोग का ये अर्थ है कि सबसे श्रेष्ठ योग मुझ आत्मा का परमात्मा से, और मैं आत्मा जो अधीन हो गया हूँ अपने कर्म इंद्रियों का, वो उन पे मैं फिर से अपना आधिपत्य प्राप्त करूँ, मैं राज करूँ अपनी कर्म इंद्रियों पे, ना कि मैं अधीन हो जाऊँ। थैंक यू। चलते चलते मैं इतना एक सब जानना चाहूंगा पंकज भाई साहब से कि कभी बिहार की याद आती है कि नहीं, अपनी जन्मभूमि की याद आती है कि नहीं, बिहार के लोगों को, बिहार झारखंड के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, युवाओं को खास करके, क्योंकि आज भी युवा हैं, अभी आप में जो जोश जुनून है युवा का है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के लोगों को और अपने देशवासियों को, जी जरूर, खास करके युवा वर्ग। जरूर आती है। हमें बिहार की बहुत याद आती है। हमारी मिट्टी से हमारा बहुत गहरा संबंध है। और आपको जान के खुशी होगी कि मेरे साथ सेवा करने वाले मेरे सेवा साथी जो हैं उसमें बहुत सारे भाई हमारे बिहार के, और जाने के बाद मैंने उनको मना, मैं निमित्त बना और वो आए और आज वहाँ सेवा कर रहे हैं। औरंगाबाद के, मधुबनी के और भी बहुत अलग अलग क्षेत्र के हमारे भाई वहाँ पे हमारे साथ सेवा करते हैं। और इस संस्था का बहुत विस्तार भी है बिहार झारखंड में और बहुत अच्छी सेवाएं चल रही है। युवा वर्ग को मेरा ये संदेश है कि देखिए, आज का जो समय है ये युवाओं को एक ऐसी आंधी आई है जो हमारी भाषा में हम माया जिसको कहते हैं, और आप समझ सकते हैं कि मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप और पूरा सोशल मीडिया और पूरा, तो ये जो बाढ़ है जो कहीं ना कहीं यूजफुल भी है। आज हम भी उसका यूज़ करते हैं, हमारी संस्था भी यूज़ करती है और कई अच्छे जो उसका यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो वो मिसयूज़ हो रहा है जिसके कारण युवा वर्ग भटक रहा है, और जो इतनी पोटेंशियल रखता है युवा वर्ग, जिसमें इतनी शक्ति है, क्षमता है कि वो पूरे विश्व का परिवर्तन अपने संकल्प शक्ति से कर सकते हैं, इतनी शक्ति है युवा में, लेकिन वो भटकाव के कारण वो वेस्ट हो रही है उसकी एनर्जी। इसके कारण वो सारा बर्बाद हो रहा है। हमारा इतना बड़ा, आप देखो पूरे विश्व में हमारा देश सबसे बड़ा युवा देश है, और खास बिहार में इतनी पोटेंशियल है। मैं देखता हूँ कि इतना ईमानदारी है, इतनी मेहनत करने वाले लोग हैं बिहार के। मैं मिलता हूँ पर्सनली, मुझे बिहार के लोग बहुत पसंद है, पूरा भारत, पूरा विश्व में पसंद है, लेकिन हम अपने लोगों को बेटर जानते हैं इसलिए हम समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उस भूमि में भी। उस भूमि की बहुत विशेषता है कि उस भूमि की मिट्टी से पैदा हुए लोगों में बहुत मेहनत करने की शक्ति होती है, बहुत दृढ़ता होती है,
और बहुत ईमानदारी से कोई भी काम उनको मिलता है तो वो करते हैं। तो ये सब क्षमताएं हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने को सेफ रख सकें। इस संस्था से जुड़ने के बाद मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि जो इस प्रकार के डाइवर्जन्स थे, क्योंकि हमारा फोकस इतना क्लियर हो जाता है, हमारा एम ऑब्जेक्ट इतना ऊंचा मिल जाता है कि फिर हमें छोटी छोटी बातों में डाइवर्ट होने के मार्जिन नहीं रहते हैं। तो जब इतना बड़ा फोकस मुझे प्राप्त हो गया तो मैं अब मना फोकस्ड हो गया, मैं अपने एम ऑब्जेक्ट की तरफ मैं अपने बढ़ने की, अपने को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो ये प्रेरणा मिलती है जब हम इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, जो कि हमें बताता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम अपनी पूरे पोटेंशियल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने संकल्प शक्ति को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये सब डाइवर्जेंस हमारे लिए मैटर नहीं करता। चीज़ें आती हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, मिसयूज़ नहीं करते, क्योंकि हम फोकस्ड हैं, हम डाइवर्टेड नहीं हैं। हम बहुत हाई एलिवेटेड स्टेज में, हम राजयोग के अभ्यास से परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारी बहुत हाई एलिवेटेड स्टेज हो जाती है, जो कि व्यर्थ चीज़ें हमें खींच नहीं पाती। वो चीज़ें क्यों खींचती है? क्योंकि हमारे अंदर आकर्षण होता है। आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि हमें प्राप्ति नहीं होती है। जब हमें प्राप्ति स्वयं परमात्मा से हो रही है, हमें आकर्षण नहीं है छोटी क्षणिक चीज़ों का, तो हम फिर उनकी तरफ डाइवर्ट नहीं होते और हमारा फोकस क्लियर होता है और हम कर पाते हैं जो हम सोच रहे हैं। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जिनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है उनके जीवन में, उनको जरूर मेडिटेशन करना चाहिए ताकि वो फोकस्ड रहे, ताकि उनको अपनी पोटेंशियल का पता चले, उनके अपने संकल्प शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है उसका पता चले, उसको पूरा यूज कर सके। इसलिए मेडिटेशन जरूरी है। बहुत अच्छा आपने देखा पंकज भाई साहब ने कैसे जीवन में युवा, खास करके बिहार के लोग, पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया की युवा, कैसे संदेश दिया उन्होंने। बहुत सहज सरलता से इन्होंने कहा कि आप कैसे मेडिटेशन के माध्यम से अपने दृढ़ संकल्प को, और खास करके बिहार के बारे में चर्चाएं जो हुई उसमें बिहार के बारे में काफी लंबी चर्चा हुई और इन्होंने बताया। तो चलते चलते हम आप सभी से इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, सादर आभार।